हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई आशा करता हूँ आप सभी बड़े स्वस्थ होगे और अच्छे होगे। भाई एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। पहली ये सीरीज या फिर वीडियो है भाई, पहली वीडियो। अब देखो, पहली बात तो मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उस पर एक अपडेट देता हूँ आप लोगों को। अगले एक हफ्ते के अंदर पक्का आ जाएगा, डरने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। अगर मान लो यार कि आप नहीं होते हो इसमें पास, ठीक है, टीयर 1 में नहीं आता है आपका नंबर, तो डरने वाली बात कोई नहीं है। क्योंकि ये जो सीरीज होने वाली है ना, ये सिर्फ टीयर 2 पे फोकस नहीं करेगी, ये टीयर 1 पे भी फोकस करेगी। अब बोलोगे सर टीयर 1 तो जा चुका है, अरे भाई अगले साल भी तो आएगा। तो 2025 के लिए भी रेडी रहना और 2024 के मेंस के लिए भी रेडी रहना। दोनों चीजों के लिए रेडी रहो भैया। तैयारी ऐसी कराएंगे कि आपका मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और क्वेश्चन दिमाग में ऐसे जाएंगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलो देखो, इन्होंने पहला क्वेश्चन बोला है कि 1/8 जो भी है सिंप्लीफाई कर दो। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व किया करो। ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद ही कोई बताएगा आपको। चलो भाई, तो 36/45 डिवाइड के साइन को कर दो मल्टीप्लाई और इन भाई साहब को कर दो उल्टा। तो 25 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे। सिर्फ सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 के टेबल में 9 पे, 5 के टेबल में 5 पे, 9 के टेबल में आता है 4 पे, और 4 के टेबल में ये किस पे आता है भाई, किस पे आता है, 4 के टेबल में 6 पे। तो ये आ गया 5/6। इसको याद रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं, किसको, 12/21 को। मल्टीप्लाई वाले को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई और उससे अगला जो भी लिखा है उसको कर दो चेंज। तो 45/24। अब काटते पीटते भाई, 15 के टेबल में ये आता है 3 पे, 3 के टेबल में ये आता है 7 पे, 7 के टेबल में ये आता है 2 पे, 2 के टेबल में ये आता है 12 पे, और 12 से 12 गया तो मतलब यहां बचा सिर्फ एक बचा। अब लिखता हूं मैं, हमारे पास क्या बचा है, 1/8 प्लस में 1/6 था, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 5/6, माइनस में है 1, ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ है 27/36। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5/36 माइनस 1 कितना हो गया, क्या ये हो गया 5 माइनस 36/36। 36 में से 5 करूंगा तो माइनस का 31/36। अब इस चीज को याद रखना। अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो 1/8 था, माइनस का 31/36 था, और प्लस का 27/36 था। देखो भैया ना। चलो अब ले लो एलसीएम, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 72। 8 के टेबल में 72 9 पे आता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई मतलब 62, और 27 को भी 2 से करोगे तो 54, यहाँ आ जाएगा प्लस 54 और 9 हो गए 63, माइनस 62/72 मतलब 1/72। अब देखो, इसको मुझे जितना समझाने में टाइम लगा है शायद आपको उससे कम लगा होगा करने में। तो 1/72 है हमारा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भाई सेकंड क्वेश्चन कहता है एक सॉलिड क्यूब है 48 सेंटीमीटर का। भाई सबसे पहले ना एक काम करो, पोज करो, खुद करने की कोशिश करो, ना आए तो वीडियो देखो, ठीक है। मैं एक चीज बोलूंगा भाई, बुरा नहीं चाहता आप लोगों का, पहले खुद सॉल्व करो, ना आए तो वीडियो देखो, ठीक है। चलो देखो, इन्होंने बोला है 64 से आर मेड आउट ऑफ दिस मोल्टन क्यूब विदाउट एनी, चलो बढ़िया, बहुत भाई बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बोला एक बड़ा क्यूब है, उसका वॉल्यूम, क्योंकि उसको पिघला रहे हो आप, जब भी किसी बड़ी चीज को किसी छोटी चीज में पिघलाते हो छोटी छोटी, तो एक ही चीज है जो अनचेंज रहती है, वो होता है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा, छोटे ये था एन, एन मतलब नंबर कितने हमारे पास, इनका वॉल्यूम क्या होगा, एक का वॉल्यूम दे रखा है 64, ठीक है। तो मतलब 64, और 64 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं भैया हम 64 को, 4 × 4 × 4, क्योंकि 4 का होता है क्यूब, 4 से इसे काटो 12, ऐसे ही सारे कट जाएंगे, तो यहां भी 12 और यहां भी 12। 12 का क्यूब क्या होता है भाई, 12 का क्यूब होता है 1728। इसलिए आपको क्यूब्स याद करना, स्क्वायर्स याद करना इंपॉर्टेंट है। अभी 12 का स्क्वायर करने बैठोगे दिमाग खो जाएगा तुम्हारा। तो 1728 है हमारा आंसर। टाइम बचाना है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है टीयर 2 में टीयर 1 दोनों में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख रहे हो 3 लाइनों का आंसर, वॉल्यूम अनचेंज रहता है तो आगे बढ़ गए। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, एक खाली पेज छोड़ना पड़ता है यार तुम लोगों के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सरमाउंट हो रहा है किस पे, एक स्क्वायर पे। चलो एक बड़ी सी फिगर बनाते हैं, मान लो एक है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर भाई मेरे देख लेना, मेरी फिगर इतनी अच्छी बनती नहीं है। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाम दे दो ए, ये था बी, ये था सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। अब क्योंकि अगर ये ए है
तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी और ये भी। क्यों? देखो ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर, और अगर ये स्क्वायर की एक साइड है तो स्क्वायर की भी सारी साइड बराबर, तो सारी हो गई ए। अब इन्होंने एंगल दिया है ई ए बी, मतलब ई, तो कुछ ए को इससे मिला दो, है ना। अब हमारा एंगल ई ए बी है ये, एंगल ए ई बी है ये, दो एंगल मिल गए हमें। अगर दो साइड बराबर होती हैं किसी भी ट्राइंगल में, अगर दो साइड बराबर होती हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये 9वीं कक्षा की थ्योरम है, मैं बता देता हूं भाई आपको। अगर ये मान लो 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बस आपका क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। और इसका ऑपोजिट भी होता है, अगर एंगल बराबर दे रखे हैं तो साइड बराबर आ जाएंगी। तो मतलब मान लो अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो ये x था प्लस में 3 और ये भी कितना है x, तो मतलब 4x की वैल्यू निकालनी है। अब x पता होना चाहिए क्या, स्क्वायर का एक एंगल 90 होता है और इक्विलैटरल का 60, तो 60 और 90 दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 150। 150 का तो सिर्फ एक एंगल है। अब एक ट्राइंगल में थ्योरम लगाओ, अगले पेज की तरफ बढ़ते भाई। अब एक ट्राइंगल में एक है 150, ये दोनों है बराबर, ये भी x और ये भी x, तो 150 प्लस x बराबर आएगा 180 के, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों एंगल का सम 180। तो 2x बराबर आ जाएगा 30 के और x की वैल्यू आ जाएगी 15। मतलब हमारे पास 4x में x की वैल्यू है 15, 15 4 जा 60, तो हमारा आंसर है 60। अब इसको छोटे तरीके से करोगे तो सोचो कितना आसान है। मैंने तो इतना बड़ा करवाया है, बड़ा बड़ा लिखा है यहाँ पे भी, कहांगे भाई, ये रहा। हाँ, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिख करके मतलब बता रहा हूँ भाई मैं आपको, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ रफ्तार पकड़ते हैं। देखते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन से पहले मुझे याद आ रहा है, मैंने सुना है यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब डोनाल्ड ट्रम्प बनने वाले हैं। बहुत अच्छा कार्ड खेला था उन्होंने, है ना, कार्ड का ही क्वेश्चन है, कार्ड ही खेल गए और इलेक्शन में भी प्रोबेबिलिटी लगती है। चलो भाई देखते हैं हमारे पास क्या है। जैक 3 कार्ड निकाल रहा है, रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहा है। अच्छा, रिप्लेसमेंट के साथ बड़ा बहुत बढ़िया रहता है, मतलब तुम्हारे टोटल कार्ड चेंज ही नहीं होंगे, सबसे बढ़िया रहता है। ब्लैक कार्ड और इवन नंबर कार्ड, जैक होते हैं 4, तो 4/52 मतलब 1/13। ब्लैक होते हैं 26, 26/52 मतलब 1/2। और इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 और 10, 5 5 चौक 20, 20/52, क्योंकि सारे 4 होते हैं ना भाई, ये भी 4, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये हो जाएगा 5/13। सबको कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि सबकी एक साथ प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 1/13, 5/13 और 1/2। 169 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 338, और ऊपर क्या था 5, तो मतलब 5/338। सिंपल सा आंसर हमारा, बड़ा सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। दिमाग में क्वेश्चन हो सकता था भाई ये तो दिमाग में करना सीखो। मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों को, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो दिमाग से करना पड़ेगा, दिमाग से काम लो। हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो। चलो आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक मर्चेंट है, उसने अपना सेल प्राइस फिक्स कर दिया, मतलब मार्क्ड प्राइस बता दिया 42% पे है, और उसके बाद डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब पहले बढ़ाया और फिर घटाया, तो सक्सेसिव केस चल रहा है ना। सक्सेसिव मतलब जब बढ़ाएगा और फिर यहां से दोबारा बढ़ा दिया, ठीक है, या फिर पहले बढ़ाया और फिर यहां से घटाया, तो इसे सक्सेसिव केस कहते हैं। जब आपका ये लाइन जो बन रही है ना टूटे ना, ठीक है, इसको सक्सेसिव केस कहते हैं। तो चलो जब भी ऐसा हो ना, तो आपको देखो 42% मतलब 100 से 142, और 15% मतलब 100 से घट रहा है, ये बढ़ रहा था और ये अब घटेगा, तो 15 घटेगा तो 85। काटो भाई, यहां आ जाएगा 20, इसे काटूंगा तो 17, 2 से काटूंगा तो 71, और इसे 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 1000। और इनको मल्टीप्लाई करूंगा 71 और 17, ये आ जाएगा 7 एकम 7, 1207, हाँ 1207। अब मुझे निकालने कितना प्रॉफिट हुआ, तो देखो 207 का हुआ है प्रॉफिट, कॉस्ट थी हमारी 1000 की, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये इससे गया 10 हटेगा तो 20.7। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक चीज दिख रहा है, वो यहां लिखा है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब 20.7 को जब आप राउंड ऑफ करते हो तो 21 के लगभग आएगा, मतलब 21% है हमारा आंसर। सोचो कितना आसान था। आपका कौन सा होता है यार ये, हाँ ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, बूम। चलो आगे बढ़ते भाई।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है कि भाई एक पार्क में कुछ विजिटर्स जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने नंबर ऑफ हेड्स गिने, नंबर ऑफ लेग्स गिने, भाई पता नहीं तो ये काम क्यों करते हैं ऐसा, उल्टे सीधा काम करवा लो इनसे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इट वाज फाउंड दैट देयर वाज 54 हेड्स एंड 148 लेग्स। अब मंकी के बताना है कि मंकी कितने थे, ठीक है। मान लो भाई ह्यूमन थे एक्स नंबर और मंकी थे वाई नंबर। अब बोलोगे सर मंकी के तो 2 ही पैर होते हैं, ह्यूमन के भी 2 पैर होते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन के हिसाब से मंकी के 4 पैर होते हैं। तो हेड्स कितने हैं, दोनों के हेड काउंट करूंगा तो कितने आ रहे हैं, 54 आ रहे हैं। ह्यूमन के 2 लेग होते हैं तो 2x, मंकी के 4 होते हैं तो 4y, कितने आ रहे हैं सबके लेग मिला के 148। अच्छा 2 यहां से कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, इसको भी 2 से काटूंगा तो 74, और यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ था x प्लस वाई बराबर है 54। लगा दो भाई एलिमिनेशन, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो यहाँ बचा y और यहाँ बचा 20, मतलब y कितना आ गया मेरे पास, y की वैल्यू आ गई 20, और मेरे को यही तो पता लगाना था कि मंकी कितने हैं, 20 मंकी हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं, मंकी का भी पता चल गया। ये सिंपल सी चीज थी, जिसको ना समझ आए भाई कमेंट करके अपने डाउट्स बता दिया करो। ये क्लास सिर्फ मेरे ऊपर फोकस नहीं है, तुम्हारे लिए है ये क्लास, तो अपने डाउट्स बता दिया करो, मैं पक्का मैसेज करूंगा, रिप्लाई करूंगा, भाई मैं यहीं बैठा हूं, टेंशन ना लो तुम। 7वां क्वेश्चन देखते भाई क्या कहता है। हाँ भाई 7वां क्वेश्चन ये कुछ तो कह रहा है, फिर से सक्सेसिव, चलो भाई लगा दो सक्सेसिव, ये तो तुम ही कर दोगे। 20% मतलब 1/5, तो 5 में 1 की कमी हो रही है तो 4, 35, 7/20, 20 में 7 की कमी हो रही है तो 13, कन्वर्ट करके देख लो, मैं कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ, मनगढ़ंत चीजें बता रहा हूँ। 1/10, 10 में 1 की कमी मतलब 10 से 9, ठीक है, पता चल गया। चलो लगाते हैं, काटो भाई, कुछ कटेगा कि इससे कटेगा 10 और यहाँ 2, तो ये आ गया 500, और इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा 26, 26 को 9 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 234। बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है कि कितना लग रहा है, तो 234 का गैप निकालो, कितना आ जाएगा, 250, 60, क्या खुल गया भाई 60, अरे कहाँ गया भाई, वापस आ जा, ये नहीं भाई, ये हाँ 266 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई बाय 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 5 से काटो, 25 आता है 5 पे, 1 आ गया, 16 नहीं आता, 15 आता है 3 पे, कितना बचा, 1 बचा, तो 10 आता है 2 पे, 53.2%। कितना आसान था सक्सेसिव निकालना, बड़ा आसान है भाई, कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस ये पता होना चाहिए डिस्काउंट है तो 5 में 1 घटा दो 5 से 4, 20 में 7 घटा दो तो 20 से 13 होगा, और 10 में 1 घटा दो तो 10 से 9 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट लग रहा है तो कम होगा भाई आपका, समझिए। तो नीचे होता है सीपी और ऊपर होता है आपका कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, समझ गए भाई, सीपी नीचे एमपी होता है डिस्काउंट के केस में, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, 8वां क्वेश्चन कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना भाई पहले खुद से। 2 दोस्त हैं, इतना लगा रहे हैं, इतना लगा रहे हैं, फिर 6 लाख प्रॉफिट मिला, फिर से 50,000 लगाए, फिर इतना प्रॉफिट मिला, तो ए का शेयर बताओ। अब देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इन दोनों का रेशो क्या है, 15 और 25, मतलब 3 और 5 का रेशो है, 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना, ए का शेयर निकालो, 3/8 हो जाएगा, टोटल कितना था, 5 3 8, ए का शेयर मतलब 3/8 और बी का शेयर मतलब 5/8, इसको 8 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, आएगा 7 5 0, हाँ 75,000। 3 से मल्टीप्लाई करो 75 को, 75 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 21, 21 और 15 225 और 3 0। ए का शेयर आ रहा है सबसे पहले प्रॉफिट में इतना, बी का कितना आ जाएगा, इसे काटा तो 75,000 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 35 तो 37, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये आ गया, बी का शेयर आ गया 3,75,000, दोनों के शेयर आ गए, और दोनों ने बाद में कितना ऐड किया, दोनों ने बाद में 50,000 ऐड कर दिया। तो मुझे बताओ 50,000 ऐड करने के बाद ये तो हो जाएगा 2,75,000, मतलब ए कितना हो जाएगा, 2,75,000, और बी कितना हो जाएगा भाई, आपका बी हो जाएगा 4,25,000। अब दोनों का निकाल लो रेशो, क्यों, क्योंकि यहां भी कैसे बट रहा है रेशो, प्रॉफिट उसके इन्वेस्टमेंट में, तो 275
और 425 का रेशो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5 55 और 8 5, इसे भी काटूंगा तो 11:17। ये आ गया भाई मेरा प्रॉफिट का रेशो। और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,20,000 का। तो ए का शेयर निकालना है तो 4,20,000 में ए का शेयर 11 और टोटल कितना था 28। 28 से इसे काटूंगा, 7 के टेबल में आता है ये 6 पे 60,000, ये आता है 7 के टेबल में 4 पे, और 4 से 60 को काटूंगा तो कितना हो जाएगा 15। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 165 और पीछे 3 जीरो, मतलब 1,65,000। हमारा आंसर है 1,65,000। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, समझे भैया। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, दिमाग खाली करके करोगे तो पक्का होगा, सिलेक्शन भी पक्का होगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं। नोवा क्वेश्चन क्या कहता है। नोवा क्वेश्चन ये रहा। देखो भाई कितने बढ़िया सीरीज लाया हूं मैं, करते रहना साथ में, मेरे साथ करोगे तो भाई सिलेक्शन पक्का, तुम्हारा भी और तुम्हारे दोस्त का भी, जो भी तुम जिसको भी तुम रिकमेंड करो बस कर देना। अब देखो ये क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से कराता हूं। वॉल्यूम पूछा है क्यूबॉइड का, रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट 6:3:2 और टोटल सरफेस एरिया दे दिया। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा, मान लो लेंथ है 6x, ब्रेथ है 3x और हाइट है 2x, समझे भैया। अब मुझे बताओ टी ऐसे क्या होता है क्यूबॉइड का। ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 18x स्क्वायर। BH को करोगे तो 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर। देखो x भी 2 बार हो रहा है ना तो x का स्क्वायर। और HL को करोगे तो 6 दूनी 12, 12x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या है 1800 दे रखा है आपको गिवन। चलो भाई इसको इससे काट दो 900, कोई दिक्कत। तो यहाँ आ गया 900, 18 12 30 और 6 36x स्क्वायर। 9 के टेबल में 36 आता है भाई, बिल्कुल आता है। 4 पे 4 को भेज दो उधर तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100/4 मतलब 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि x स्क्वायर की 25 है तो x की वैल्यू 5। मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 6x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2x। बहुत बढ़िया। 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5। अब देखो यहां ये भूल मत करना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर x का क्यूब कर दो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों, 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। 15 तिया क्या होता है, क्या 15 तिया 45 होता है। और अरे कहां गया भाई 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 वापस आ जा। हाँ, और 2 0, तो 2 0 तो 4500। देखा कितनी सिंपल से हो गया। अब तुम 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और फिर कर रहे हो 125 से मल्टीप्लाई। समझे कि नहीं। अरे समझ गए तो भैया आगे बढ़े। चलो भाई 4500 आंसर आ गया। क्वेश्चन 10th देखते हैं आपका। 10वां क्वेश्चन देखते भाई क्या कहता है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा वही चीज है यार। मोड दे रखा है आपको, कितना है 48.5, ठीक है। लोअर बाउंड्री मतलब L दे दिया है, कितना है भाई 46.5। और क्या है भाई मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल में ये आता है भाई मेरे मॉडल, ठीक है। मॉडल क्लास आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी मतलब F0 दे रखा है आपको कितना 34। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग, अरे F1 दे रखा है यहाँ पे, मॉडल क्लास है ना तो F1। और जस्ट प्रीसीडिंग में दे रखा है 32 और बाद वाली में कितना दे रखा है आपको, बाद वाली में दे रखा है आपको 25। आपको निकालना है कि विड्थ कितनी है, मतलब H क्या है। तो मोड का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। समझ गए। अब रखते हैं वैल्यू, 48.5 बराबर है 46.5। F1 में से F0 गए तो बचे 2, 34 दूनी 68, 68 में से 32 गए तो कितने बचे भाई, ये बच गए 6 और 36, 36 में से 25 गए तो कितने बचे 11, तो मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय H। इसको भेज दो उधर माइनस में क्योंकि प्लस का साइन है ना यहाँ बीच में, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा इसमें से 2 गए, 2 बचे, बराबर 2/11 इंटू एच। 2 से 2 गया, ये 11 उधर चला जाएगा तो h की वैल्यू आ गई 11। सिंपल सी चीज, वैल्यू पुट करो, कोई दिमाग वाली बात नहीं सोचो कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। 5 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन क्या कुछ ये क्वेश्चन था। ये तो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, ये तो लिखने वाली चीज भी नहीं है, सिर्फ ये चीज है जो करने वाली। और ये फॉर्मूला भी याद हो तो लिखने की जरूरत है, एक बात बताओ तुम। और सीधा इसको इधर माइनस में भेजो, क्यों लिखना भाई। भाई तभी मैं कहता हूं
आज का टाइम अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हार्ड वर्क छोड़ दो, स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो। ठीक है भाई, आज की क्लास को 10 क्वेश्चन इतनी जल्दी खत्म हो गए पता भी नहीं चला। तो भैया आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप सभी को थैंक यू। जो भी लोग नए हैं भाई, सब्सक्राइब बटन को फेंक के मारो, जहां मार सकते हो, बस सब्सक्राइब कर देना और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्या करना है भाई, लाइक का साइन कुछ, ठीक है, लाइक जरूर कर देना जो भी है, ठीक है, लाइक जरूर कर देना। चलो भाई, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और सीरीज लेके आएंगे हम मैथ्स के ऊपर और आपका सिलेक्शन कराएंगे 100%। ये क्लास ना बाकी टीचर्स की तरह नहीं है, आपको बताता हूं, यूट्यूब पे कुछ लोग बैठे हुए बस ऐठने के लिए, आपको बोलेंगे ये बैच ज्वाइन कर लो, वो बैच ज्वाइन कर लो। भाई मैं यहां पढ़ाऊंगा तुम्हें, ऐसा पढ़ाऊंगा कि सिलेक्शन पक्का होगा। क्यों करना है कोई बैच ज्वाइन? बैच ज्वाइन करने की जरूरत है क्या भाई? क्यों पैसे देने हैं? ये एजुकेशन को धंधा बना के बैठे, तो ये धंधा करते हैं हम बंद। संख्या क्लासेस से जुड़ो और इस धंधे को कर दो बंद। चलो भाई ठीक है, सभी को थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।